हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेपकेम। सो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय शेयरिंग ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स but shared by the both is called coordinate bond and it is denoted by arrow। मतलब कोई स्टेबल कंपाउंड है और उसके पास एक आयन आके जो है वो जुड़ जाता है, वो और जो आयन होता है वो भी स्टेबल होता है। सो इट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई एटम है ए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये कोई एटम है बी, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स है 6, तो इसको ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे ले लेगा? ए से ले लेगा। ठीक है, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वे ये बी को दे देगा, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा। तो इसके बीच में जो ये बॉन्ड बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब ए ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। और बी ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स को लिए, तो बी पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसके पास जो ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे ये एक्स्ट्रा होने चाहिए देने के लिए। ठीक है, और वो एटम जिसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है लेने के लिए। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है NH4+। अब इसको क्या करेंगे? हम तोड़ लेंगे। जैसे NH4 है तो NH4 से क्या बनेगा? NH3 बनेगा और क्या बनेगा? +H पॉजिटिव। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। तो अब क्या होगा? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 5। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हो गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? 3, 1 2 3। तो ये हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 1 2 3। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ। 3 हाइड्रोजन, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। अब ये वाला जो हाइड्रोजन है एक, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ गए? यहाँ आ गए। तो ये जो बॉन्ड बना तो इसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये पहला एटम है जिसका ऑक्टेट क्या है? वो कंप्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं, इसके भी 2 कंप्लीट हैं और इसके भी 2 कंप्लीट हैं। जरूरत किसे है? हाइड्रोजन को, तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये देगा, नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हाइड्रोजन के पास पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, अब इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। और तो प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, तो इस पर क्या आ जाएगा? 0 चार्ज हो जाएगा हाइड्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल ले
OH3 का। अब देखिए BF कितने फ्लोरीन अटैच्ड हैं? 3, 1 2 3, ठीक है। अब बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बोरोन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, बोरोन के पास ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्लोरीन के साथ शेयरिंग कर ले। फ्लोरीन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके 8 कंप्लीट हो गए, इसके भी कंप्लीट हो गए, इसके भी कंप्लीट हो गए। बचा कौन? बी, यानी कि बोरोन। अब बोरोन बच जाएगा। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास 2 की जरूरत इसको और है। तो अब हम क्या करेंगे, यानी कि एन नाइट्रोजन से कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है? 1 2 3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 5 1 2। अब देखिए हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ने तो क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए। इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट कर लिए और इसने भी। अब क्या बचा? नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, इसके भी कंप्लीट हो गए। लेकिन क्या बचा? बोरोन। अब बोरोन को जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये 2 नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरोन को दे देगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा? बोरोन को दे देगा। तो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है? ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए थे किसे? बोरोन को, तो इस पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बोरोन ने लिए थे तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो चार्जेस है ना, इन्हीं को हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि फॉर्मल चार्ज